नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। प्यारे साथियों, अमूमन मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि आज मैं अपने गांव की शिक्षा की स्थिति आपको दिखाने वाला हूं कि जो गांव के लड़के हैं, जो गांव के युवा हैं, पढ़ाई किस प्रकार से कर रहे हैं। बाल विकास में सबने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि जब एक छात्र फेल होता है इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई है। एक छात्र के फेल होने से हम शिक्षा व्यवस्था को फेल होने से जोड़ते हैं, तो असल में छात्र कितना जानता है। वो पास तो लगातार होता जा रहा है, लेकिन उसकी बेसिक नॉलेज क्या है, वो क्या जानता है, हम सब कुछ छात्रों से पूछने वाले हैं। साथ ही कुछ गांव के अनुभवी लोगों से, जो पहले लोग ग्रेजुएट हैं, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, उनसे भी जानेंगे कि अब शिक्षा का स्तर किस प्रकार से हो चुका है। अब यहाँ पर हैं युवा लड़के हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। दोस्त, क्या नाम हुआ अपना? अंकुश निरंजन। अंकुश निरंजन जी, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th। कौन से स्कूल में? लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल। लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं आप। तो 8वीं कक्षा में अभी आप आए हैं कि 8वीं की परीक्षा आपने दी है? आए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। अपने देश कौन सा है अपना? भारत। देश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। नहीं, पुरानी दिल्ली, तो दिल्ली अकेली। अच्छा, नहीं, नई दिल्ली है, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, बहुत आराम से बोलिए। पहाड़े आपको या टेबल कहाँ तक आती? ये तो रवाई 15। 13 का सुना दीजिए। हिंदी में? हाँ, हिंदी में सुना दीजिए, इंग्लिश में, जो आपकी श्रद्धा बने। पूछते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं, कुछ पुराने लोग हैं। तो आइए दोस्त, क्या नाम हुआ अपना? स्पर्श पटेल। स्पर्श पटेल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। अभी 8th में आए हैं कि 8th पास कर चुके हैं आप? आए हैं। अपना जिला कौन सा है? दतिया। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी? न्यू दिल्ली भोपाल। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भारत के राष्ट्रपति का नाम आप बता सकते हैं? राष्ट्रपति का चलिए, कोई बात नहीं। पहाड़े आपको कहाँ तक आते हैं? पहाड़ी सामान्यतः जो छात्र 8 में होते हैं उनको ये बेसिक चीज़ें आती रहती हैं। हाँ, तो पहाड़े आपको नहीं पता? बिल्कुल भी नहीं आते पहाड़े? आती हैं, लेकिन मतलब अगर आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? ग्रीन गार्डन। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, प्राइवेट स्कूल होगा, तो इंग्लिश में टेबल याद होगी आपको। टेबल नहीं याद है? हाँ, तो कहाँ तक टेबल याद है? ये कोई बात नहीं, कुछ और स्टूडेंट हैं, इनसे पूछते हैं। इधर आइए जरा। क्या नाम हुआ अपना? विष्णु पटेल। विष्णु पटेल। तो कौन सी कक्षा में है? 10th। 10th में आप आए हैं कि 10th के पेपर दिए हैं? पेपर दिए। 10th के पेपर दिए, 11th में आने वाले हैं। तो क्या सोचा आपने फ्यूचर के बारे में? कौन सा सब्जेक्ट लेंगे 11th में? 11th में इंग्लिश लेंगे? आर्ट। अच्छा, आर्ट लेंगे। तो आर्ट से आगे का आपने कुछ सोचा अपने फ्यूचर के बारे में? 11th में आप आ चुके हैं, आपकी एज जो होगी लगभग 16 वर्ष, 15-16 वर्ष के बीच में होगी। शहरी क्षेत्रों के लोग या शहरी क्षेत्रों के शिक्षार्थी इस उम्र में पूरा फ्यूचर सेटअप कर लेते हैं और गांव के छात्रों को नहीं पता होता है कि उनको आगे क्या करना है। झारखंड की राजधानी कौन सी? झारखंड की। चलिए, कर्नाटक की राजधानी? कर्नाटक। चलिए, कोई बात नहीं। और देखिए, कुछ अनुभवी या आप कहें कि पुराने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले पढ़ाई करी थी। दादा, क्या नाम हुआ अपना? नासुराम पटेल। तो कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम हायर सेकेंडरी जाके पहले ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। अच्छा, हायर सेकेंडरी के पहले ग्रेजुएशन नहीं कर पाए आप? नहीं, और पहले बाद में ग्रेजुएशन जो होते वो नहीं करी हमने। उस समय की शिक्षा किस वर्ष में आपने हायर सेकेंडरी? 1986 में। 1986 में। तो उस समय की शिक्षा और वर्तमान शिक्षा को आप किस प्रकार से लेते हैं? अब हमारे समय में तो जो शालाएँ थी सब सरकारी थी, बस में प्राइवेट स्कूल एक भी नहीं था और ना कोई कोचिंग थी उस समय। और वो जो शासकीय स्कूल थे उनमें भी इतनी जिम्मेदारी नैतिक शिक्षा की थी कि वही कंट्रोल करके समय के सारे लोग सर्विसमैन हो गए, बिजनेसमैन हो गए और योग्य शिक्षा थी। आज तो ये सब दुकानें हो गई नकली। जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने वाले बच्चे हैं इनको तो फीस वसूलना आता है। प्राइवेट संस्थान जो है वो सरकार की विफलता के मानक हैं। हाँ, हो सकता है सरकार की विफलता, और सरकार तो धंधा करवा ही रही है, समझ लो। नहीं तो जो शिक्षार्थी जो गवर्नमेंट इनको तनख्वाह दे रही है, जो टीचर इनको, उन पर कंट्रोल न करके प्राइवेट संस्थाओं को मान्यता दी चली जा रही, इसलिए ये सब बवंडर फैल गया और शिक्षा तो एक तरह से नील होती चली जा रही दिन प्रतिदिन। जो
आज के समय में किसी भी छात्र को फेल होने का डर नहीं रहता है, आपके समय में बहुत फेल हमारे होते थे समय और में डर तो होता था। हमारे समय में तो पहली बात तो फेल ही नहीं होते। यदि क्या होगी रीसप्लीमेंट्री आ गई तो समझ लो बाबा महीना खाना नहीं खा रहा और वो घर के आंखन में आंख डाल के नहीं देख पा रहा, इसलिए हमारे समय तो फेल होते ही नहीं थे। और ज़्यादातर लोग शिक्षा पे इतना अनुभव जो आज कर रहे हैं वो पहले नहीं था, और फिर भी हम लोग ठीक थे पढ़ने में। हम लोगों के साथ ही जितने भी थे सब, हमको तो कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं मिला, नहीं तो आज घरे बैठे नहीं रहते, अच्छी पोस्टों पर पहुँचते। हमारे समय में तो जी मान लो जितने लोग हमारे जिनको गाइड देने वाला था वो सारे के सारे लग गए। ये तो आप ये बता सकते हैं कि आज 30-35 साल बाद शिक्षा का स्तर पहले से बेहतर हुआ है कि गिरा? शिक्षा का स्तर वर्तमान में जैसे आज चर्चा में तो शिक्षा है, लेकिन जो उस समय शिक्षा का जो अध्ययन था और उस समय जो शिक्षा का रिवीजन था, जो आदमी की जिम्मेदारी थी लोगों की, टीचरों की और परिवार वालों की, वो ज़रा ढीली हो गई। लोग कोशिश तो कर रहे हैं, दिखावा होड़ में तो लगे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि ये हमारे बच्चे कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। डाल दिया उन्हें हॉस्टल में, भेज दिया किसी कॉन्वेंट स्कूल में, परंतु वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो इसका परिणाम यही है कि बस पैसा बर्बाद हो रहा है, और शिक्षा की नीति जो है उस समय से तो ढीली चल रही हमारे साथ। तो चलिए हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और लोगों से पूछते हैं, पूरा गांव आपको घुमाते हैं। आइए, चूंकि वीडियोग्राफी हो रही है तो भीड़ काफ़ी लग चुकी है। कुछ यहाँ नए लड़के हैं, क्या नाम हुआ? अच्छा, अरे भाग क्यों रहे भाई, हमने कुछ गलत बोला क्या आपसे? नहीं सुनिए जरा, भाग क्यों रहे हैं आप? उल्टे सीधा कुछ नहीं पूछेंगे। क्या नाम हुआ अपना? शुभम झा, शुभम झा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 9th में। 9th में इस बार आए हैं आप कि 9th पास हो चुके हैं? मतलब पेपर दिए हैं। अच्छा, 9th के 10th में आने वाले हैं। तो गिनती कहाँ तक आती है आपको? 100 तक। गिनती 100 तक आती है, उसके आगे नहीं आती? 101, 102? बहुत आती है। अच्छा, बहुत आती है, अनंत तक अनंत तक आती है। बहुत बढ़िया। पहाड़े कहाँ तक आती हैं? पहाड़ी 25 तक। 25 तक पहाड़े आते हैं, बहुत अच्छे। चलिए सुना दीजिए 13 का। 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 पना 65, 13 78, 37, 91, 13 8 104 और 13 नंबर 117, 13 नंबर 117, 30 आश्रम 130। 130। चलिए घबराइए नहीं, आपके दोस्त हैं, आपके गांव के हैं, चिंता मत कीजिए। अच्छा, ये बता दीजिए भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। बहुत बढ़िया। झारखंड की राजधानी? झारखंड की राजधानी उत्तराखंड है? झारखंड की राजधानी, क्योंकि 9th में आने वाले छात्र को अमूमन देश की राजधानियां याद होती हैं। दोस्त क्या नाम हुआ अपना? प्रधुम पटेल। प्रधुम पटेल। पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल पढ़े। कहाँ तक पढ़े हैं? अपन ने ITI भी करी। अच्छा, ITI भी करी। और 12 पास भी हैं। अच्छा, 12 पास भी हैं? 10 पास भी हैं अरे अपन। वाह। तो बताइए आप कि कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी अपन हो जो पता नहीं है। अच्छा, ये नहीं पता से आपका? बंद कर दो, अपन कोई ने बात पढ़ो। नहीं। तो ये बता दीजिए RCB के कप्तान कौन है? विराट कोहली। बस फेफ डुप्लेसी। फेफ डुप्लेसी। हैदराबाद के कप्तान कौन है? हैदराबाद के हैंगे अपने विलियमसन। देखिए, इनको हैदराबाद के कप्तान पता है, RCB के कप्तान पता है। RCB जिस आप बेंगलोर है ना, वही कर्नाटक की राजधानी है। तो आपको ये चीज़ें नहीं पता है और आप कहते हैं कि हमको रोजगार दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में नई नई बातें करते हैं। अब हमारे कुछ पुराने मित्र भी यहाँ हैं। और राहुल भाई कैसे हैं? अरे बढ़िया है रोहित भाई। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अरे पढ़ाई लिखाई तो सब ठीक ही है। बिजनेस में लगे हो आप? हाँ। चलिए आइए और कुछ लोगों से हम पूछते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि गांव के उन लोगों से भी चर्चा करेंगे जो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले इन्होंने इंटर किया, शिक्षित हैं, और उनसे जानेंगे कि अब शिक्षा की स्थिति क्या हो चुकी है। दादा क्या नाम हुआ? जमुना प्रसाद पटेल, तरगुआ। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की? हमने BA किया। BA ग्रेजुएट हैं आप? किन सी सन में? 78। हाँ, 1978 में। बहुत अच्छे। दादा आप ये बताइए कि 3-4 दशक बीत चुके हैं आपको पढ़ाई किए, उस वक्त की पढ़ाई को और इस वक्त की पढ़ाई को आप कैसे देखते हैं? इस वक्त की पढ़ाई अच्छी है, उस वक्त की उस अपेक्षा। वक्त की अपेक्षा मतलब क्या ऐसा विकास हुआ है? क्योंकि देखिए, मुझे ये लगता है कि पहले छात्रों में डर होता था फेल होने का, अब बिल्कुल नहीं होता है। अब तो सीधा सीधा ये है कि अगर छात्र फेल होता है इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई। शिक्षक की मजबूरी है छात्र को पास करना, भले ही उसे कुछ नहीं आता हो। वही छात्र फिर जब 12 पास हो जाता कहता है रोजगार दो, ये दो, वो दो। भले ही कॉमन चीज़ें नहीं आती हैं। 10वीं छात्र के नहीं पता कि देश का राष्ट्रपति कौन है, देश की राजधानी क्या है। उस वक्त पर आपको लगता है कि उस वक्त से शिक्षा अच्छी हुई है? नहीं, शिक्षा तो अच्छी हुई है, लेकिन जिम्मेवारी कम गई थोड़ी। जिम्मेदारियाँ कम हो गई हैं।
आपके समय में जहाँ तक मुझे पता है प्राइवेट संस्थान इतने अधिक नहीं थे, नहीं थे, सत्य बात है। तो उस वक्त के जो सरकारी शिक्षक थे और इस वक्त के जो सरकारी शिक्षक हैं, दोनों में क्या अंतर आया है? पहले वे लोग जिम्मेदारी समझते थे अपनी, अब जिम्मेदारी नहीं समझती है। कोई अब जिम्मेदारी सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई क्या है, खत्म। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई खत्म है, इसीलिए तो प्राइवेट जाता है और पैसे खर्च करता है आदमी, ताकि बेहतर शिक्षा मिल सके। कुछ और लोग भी हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद, कहाँ तक पढ़े? बीएससी करें, बीएससी। अरे वाह, तो ग्रेजुएट हैं आप। कौन से सन में किया आपने? 86 में। सन 86 में। 3.5 दशक हो चुके हैं। आपने उस प्रकार उस समय की शिक्षा को और इस समय की शिक्षा को आप कैसे देखते हैं? बहुत अंतर है शिक्षा में। क्या अंतर? उस समय सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, अब नहीं होती। अब नहीं हो रही सरकारी स्कूलों में। जबकि 3 दशक के बाद दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, कितना विकास हर क्षेत्र में हो चुका है, लेकिन शिक्षा का स्तर लगता है कि गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूलों का गिर गया। सरकारी स्कूलों में सरकार की विफलता के मानक ही हैं ये प्राइवेट संस्थान, और प्राइवेट संस्थानों ने मचा रखी है लूट, किसी भी क्षेत्र में हो। तो आप सरकार या सरकारी जो संस्थान है, चाहे वो शिक्षा के हों चाहे स्वास्थ्य के हों, इनमें कैसे सुधार किया जा सकता है? प्रशासन ही सोचे तो सुधार हो जाएगी, ना तो काय में हो रहा सुधार, प्रशासन की ढीलेगी। पहले के छात्रों में फेल होने का डर होता था, अब ये डर नहीं है। भले ही कोरोना है या कुछ भी है, छात्र हर हाल में पास होता जाता है। उसको पहाड़े नहीं आते हैं, उसको कुछ भले ही आता जाता ना हो, लेकिन छात्र पास होता जाता है। इसको आप किस तरह से लेते हैं? जब शासन ही ऐसा नहीं है मना था बगैर परीक्षा ही के पास कर दी, तो काय को लड़का पढ़े को पास तो वह होने ही होने हैं। और पहले ऐसी नहीं थी, पहले तुरंत फेल करे जाती। तुरंत फेल करे। हाँ, और अनुशासन भातो बाटे पे सब कुछ हुआ तो बाटे पे। अब अनुशासन पहले से कम हो गया है। बिल्कुल ही नहीं रहा अब तो। साधारण शब्दों में कहें तो क्या शिक्षा का स्तर पहले से बहुत ज़्यादा गिर चुका है? प्राइवेट स्कूलों में ठीक चल रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, सभी लोग पढ़ा रहे, और सरकारी वही हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसके पास पैसे होंगे, वो अच्छे स्कूलों में शिक्षा बन पा रहा है, और साथ गरीब आदमी पढ़ा कहाँ पा रहा हो। भारतीय संविधान ने कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, लेकिन जो अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा है दिखावा है सब दिखावा है।